हे गाइस, तो आज हम लोग एक टॉपर की कॉपी देखते हैं ऐसे की। और एक कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा, एक तो एक तरीके की रिवर्स इंजीनियरिंग होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप एक तो टॉपर्स की लिखने के तरीके को समझ पाएंगे और आपके ऑटोमेटिकली बहुत सारा वैल्यू एडिशन भी होता चले जाएगा और आपकी ऐसे का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे एक ऐसी चीज़ है जो आप अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसको प्रैक्टिस के थ्रू ही आप डेवलप कर सकते हो। और अलग अलग डायमेंशंस के साथ जब आपका नॉलेज ग्रो होता है, जब आप ऐसे को लिख पाते हो, ठीक है, तो उसके अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होती है ऐसे कि जो भी आपने जीएस में पढ़ा, इतना सारा जीएस 1 2 3 4 में और करंट अफेयर्स में, उसको जब आप सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके लिखते हो तो वही ऐसे में काम आता है, राइट। वो डाटा ही ऐसे में काम आता है। तो हम लोग, ये तरीका बहुत बढ़िया लगा मेरे को। टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल है इजीली इंटरनेट पे, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये लोगों ने आंसर लिखे थे। तो उससे ऑटोमेटिकली हमारी भी लर्निंग होती जाएगी और हमको लिखने का एक फ्रेमवर्क पता चल जाएगा और जो गलतियाँ होती है वो भी अवॉइड कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेमवर्क, हमको पता कर पाएंगे हम ऐसे लिखना स्टार्ट कर पाएंगे। बहुत से लोगों को ऐसे लिखने में स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, राइट। और ऐसे इज़ अ गेम चेंजर इन मेंस की एग्ज़ाम, राइट। तो लेट्स बिगिन। तो टॉपिक है नियरली ऑल मैन कैन विथ स्टैंड एडवर्सिटी। मतलब कि टॉपिक का मीनिंग ये है कि हर कोई व्यक्ति एडवर्सिटी को तो फेस कर लेता है, लेकिन इंसान का असली कैरेक्टर जब भी आप चेक कर सकते हो जब उसको पावर दी जाए। तो इन्होंने ऐसे को स्टार्ट जो किया है वो बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट के साथ स्टार्ट किया, और कोर्ट के साथ स्टार्ट करने से एक अलग ही इंप्रेशन जाता है। कोर्ट इन्होंने दिया है पावर से रिलेटेड, पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स कॉमा लगाया है, इसका मतलब सेंटेंस चेंज हुआ। तो पावर एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो बेंजामिन डिज़राइली का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। जीएस 2 में भी यूज़ होता है, जीएस 4 में भी यूज़ होता है। तो पावर से रिलेटेड हमको ऐसे का टॉपिक आया है। इसका मतलब समझ ही गए आप, टॉपिक ऐसे का वो है जो मतलब हर इंसान एडवर्सिटी तो फेस कर लेता है, लेकिन जब उसके पास पावर आती है तो उसका कैरेक्टर को चेक करने का सही समय उसके पास पावर है जब आप उसका कैरेक्टर चेक कर सकते हो। तो इन्होंने कोर्ट से स्टार्ट किया है और फिर उसके बाद आगे एक बहुत सारे एग्जांपल दिए। इसमें एक लॉन्ग टाइप ऐसे है ये, तो बहुत सारे एग्जांपल दिए इन्होंने। इन्होंने एक पहले ही पैराग्राफ में या पहले स्टार्टिंग करी है इन्होंने एक एग्जांपल के साथ। द ऑफिस करके वेब सीरीज़ थी, इसमें उन्होंने बताया कि माइकल स्कॉट जो एक व्यक्ति था वो ऑफिसर की पोस्ट पे था, लेकिन उसने जानबूझ के अपने आप को डिमोट किया और उससे जूनियर को अपनी पोजीशन पे एलिवेट किया, उसको समझने के लिए, उसके जूनियर को। तो जब उसके जूनियर उनकी पोजीशन पे आया तो उसके बिहेवियर में एक अलग से ही चेंज आया था, राइट। उसके बिहेवियर में अलग ही चेंज आया, और जो वो रिस्पेक्ट पहले उसके बॉस की करता था, तो वो डिमोशन होने के बाद वो भी रिस्पेक्ट कम हो गई और कोवर्कर के साथ भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन करने लगा वो। तो पावर आने के बाद एकदम से उसमें एक बिहेवियर चेंज किया गया, राइट। तो इन्होंने एक पहले पैराग्राफ में ये समझाया। उसके बाद आगे लिखा है इन्होंने कि हिस्ट्री में से काफ़ी सारा एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, इंस्टांसेस मिलेंगे जिसमें मैन और वुमेन एडवर्सिटी के में तो ईज़िली सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जब बात आती है पावर को हैंडल करने की तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे टू डील विद द न्यू फाउंड अथॉरिटी एंड क्लिंच टू इट। और उससे बिल्कुल ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे नया बॉर्न जो बेबी रहता है वो अपनी मदर से जुड़ा रहता है, वैसे पावर की इतना ज़्यादा उनको पावर का नशा हो जाता है, राइट। तो ये इन्होंने पैसेज में समझा, एक पहले समझा, एक ऑफिस का एग्जांपल दिया, उसके बाद थोड़ा सा क्लेरिफाई किया, फिर अगेन इन्होंने एक एग्जांपल दिया नेपोलियन को लेकर के। तो नेपोलियन के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, ठीक है गाइज। तो दूसरा पार्ट इन्होंने शुरू किया है नेपोलियन के एग्जाम्पल के साथ, और नेपोलियन को थोड़ा सा, नेपोलियन की केस स्टडी या नेपोलियन का एग्जाम्पल दिया है। नेपोलियन के बारे में इन्होंने थोड़ा बैकग्राउंड बताया कि क्रोशिया में बॉर्न हुआ था एट द ऑफ कोस्ट ऑफ द फ्रांस, और उसने अपने आप को कभी नहीं सोचा था कि वो फ्रेंच होगा, और उसने करियर अपना स्टार्ट किया था बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो से, एज अ लो प्लेस्ड सोल्जर से। वो धीरे धीरे करके लेकिन वो इतने आगे तक पहुंचा कि अल्टीमेटली ही बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस। एज द एम्परर ही शोड अ टेंडेंसी ऑफ, और एम्परर बनने के साथ उसने बहुत ज़्यादा पावर को सेंट्रलाइज़ किया, क्योंकि पावर आने के बाद आदमी, हमारा टॉपिक ही ऐसे का उस पर, पावर आने के बाद उसने बहुत ही ज़्यादा पावर को सेंट्रलाइज़ किया। और पॉलिटिकल एरिना में भी सुप्रीम अथॉरिटी अपने आप को हेल्ड किया उसने। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी उसको भी एबॉलिश कर दिया, और जो प्रीफेक्ट्स थे, प्रीफेक्ट बोले तो डिसिप्लिन के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनको, वो भी उसके परमिशन के बिना अपॉइंटेड नहीं हो सकते थे।
और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी उसने तबाही मचा दी। उसकी एक सिंपल पॉलिसी थी कि ब्रिटेन के साथ लड़ाई करना, और ब्रिटेन का लॉस मतलब फ्रेंच का गेन। और जानबूझ के सोल्जरों को वॉर के अंदर एंगेज करके रखता था ताकि रिबेल नहीं हो, पीपल भी सेटिस्फाई होते रहें। और ये उसकी मतलब कुल मिला के पावर को गेन करने के लिए उसका पूरा ये मतलब एक पूरी चाल थी। एक इन द स्पीयर ऑफ रिलीजन भी उसने कैथोलिक चर्च को अपने सबॉर्डिनेट डिक्लेयर किया, और इससे और जो चर्च की अथॉरिटी थी उनके उनके मन में भी इसके खिलाफ वो होने लगी। और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ जो थी उनको भी प्लंडर किया, और जानबूझ के बस जो जैसा मैंने आपको बताया सोल्जर को एंगेज करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली इतना जो उसने हार्डवर्क किया था और इतना जो परसिवरेंस दिखाया था, एक पेटी सोल्जर से लेके वो सीधे एम्परर तक बना था, तो अल्टीमेटली वो सब ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ डिक्टेरियल एटीट्यूड वाज हिज डाउनफॉल। और तो ये सब उसकी पावर के नशे की वजह से, मतलब उसको इतनी पावर की वो थी ताकि उसने अपने एम्पायर को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया उसके लिए, राइट। तो गाइस नेपोलियन के बाद इन्होंने एक और एग्जांपल लिया हिटलर का, और हिटलर के बारे में इन्होंने बताया कि हिटलर भी सेम केस रहा नेपोलियन जैसा। उसकी वर्ल्ड वॉर में बड़ी ह्यूमिलिएशन उसको झेलना पड़ा, उसके बाद वो जेल में भी रहा। तो उसने अपने मे केफ एक बुक लिखी अपने स्ट्रगल के बारे में और पूरी अपनी स्टोरी बताई। लेकिन इवेंचुअली जब वो पावर पे आया तो सारी सिचुएशन चेंज हो गई, जो पूरा हमारा ऐसे का टॉपिक है। और पूरा जो आप देख रहे हो ये जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं इन्होंने, जिसने ऐसे लिखा है उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं वो पूरे टॉपिक को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो एक लर्निंग तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी लिख रहे हो वो दैट विल अल्टीमेटली सेटिस्फाई द गिवन क्वेश्चन, राइट, अल्टीमेटली सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द गिवन टॉपिक या गिवन क्वेश्चन, राइट। तो फिर आगे देखते हैं वापस। तो जर्मनी में जब इन्होंने पावर आई तो इकोनॉमी को ऐसे कंट्रोल किया और पॉलिटी को भी कंट्रोल किया, और पार्लियामेंट को पूरा बाईपास कर दिया और अपने आप को फ्यूरर डिक्लेयर किया। और इकोनॉमी को ऐसे कंट्रोल किया कि सिर्फ फ्यूरर ही डिसाइड कर पाएगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। और पॉलिटी को भी कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक लिमिटेड वे में, राइट। और जो फ्यूचर जनरेशन थी उसको जानबूझ करके नाजी आइडियल्स प्रोपोगेट किए गए, जिसमें बहुत ज़्यादा आइडिया रहते हैं फासिज़म के, राइट। तो वो सब प्रमोट किया गया। तो इस टाइम पे जो कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा क्रूएल और डिक्टेटर, और इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों की, लाखों लोगों की जान भी ले ली थी। और ये पावर आने के बाद इस व्यक्ति का ट्रू नेचर रिवील हुआ, राइट। तो ये देखिए आपकी एक जो शानदार तरीके से अंडरलाइन भी किया गया है, इन्होंने अंडरलाइन भी किया है अपने जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं, जो भी क्वेश्चन में जो दिया गया था उसको अल्टीमेटली जस्टिफाई होता है कंक्लूजन के टाइम पे। तो ये बहुत सही तरीका है, आपको अंडरलाइन भी करना चाहिए जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड और फैक्ट्स रहते हैं, राइट। तो गाइज़ अगला एग्जांपल इन्होंने दिया इंदिरा गांधी का इन द इंडियन कॉन्स्टेंट, और बोला है कि इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया या डम डॉल भी बोला जाता था। और उससे ये भी समझ में आता है कि पावर के रिस्पेक्ट में जब उनके पास पावर आई, इंदिरा गांधी के पास पावर आई, तो उन्होंने सारे सिंडिकेट को डिक्लाइन कर दिया, इमरजेंसी लगाई, प्रोटेस्ट होने लगे उनके टाइम पे सब जगह, पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन हुई, और एक डिक्टेटर लाइक सिचुएशन इंडिया में भी अराइज हो ही गई उनके पास पावर आने के बाद। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे ये सब क्या शो करते हैं हमको, बिहेवियर ऑफ सच इंडिविजुअल कैन ब्रेक हेवॉक ऑन द लाइफ ब्रेथ ऑफ द, जब भी ये सारे बिहेवियर इन सारे इंडिविजुअल का जब भी इनके पास पावर आती है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने इतने एग्जाम्पल दिए, पावर आने के बाद कैसी हालत हो जाती है, कैसे ये लीडर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, राइट। 3-4 इन्होंने एग्जाम्पल दिए और काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। सबसे पहला एक ऑफिस का देखा था हमने, उसके बाद नेपोलियन का देखा, नेपोलियन के बाद हिटलर का देखा, हिटलर के बाद इंदिरा गांधी का देखा, और आगे इन्होंने लॉन्ग टाइप ऐसे तो और देखते हैं। तो एक सेकेंड, और फिर आगे इन्होंने वापस थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके थोड़ा सा बॉडी के अंदर लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कभी कभी ऐसा ही करता है, जब पुअर फार्मर उनके पास मदद मांगने जाता है तो इंस्टेड ऑफ उनकी हेल्पिंग वो अपनी अथॉरिटी दिखाने में लग जाता है। तो ये सब क्या है, ये अपनी पावर का दिखावा है जो अल्टीमेटली आपके कैरेक्टर को टेस्ट होता है उस टाइम पे, राइट। तो उसके बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा लिखा है।
उसके बाद इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में कॉन्क्लूड किया थोड़ा सा पॉजिटिव। देखो पहले तो इन्होंने नेगेटिव स्टेटमेंट को अपने नेगेटिव पॉइंट्स को, सारे आर्गूमेंट को रखा, पॉजिटिव से कॉन्क्लूड करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के, देन अल्टीमेटली कॉन्क्लूड करेंगे, राइट, एक बैलेंस अप्रोच रख के। तो ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव से आंसर आपका क्रिटिकली एनालाइज होता है, राइट, और यही सही तरीका है लिखने का। तो देखते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू के बारे में इन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने अपना बहुत सा ज़्यादा समय जेल में निकाला, और जब उनको फ्रीडम मिली, वो प्राइम मिनिस्टरशिप, उनके पास पावर आई, तो वो अपने डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करते रहे। ऐसा नहीं था कि कुछ तो भी काम हो रहा है और कुछ तो भी हो रहा है, ऐसा नहीं था। वो जो उन्होंने बातें करी थी अपनी आइडियोलॉजी पे, पूरा जो उनके आइडियोलॉजिकल अपोनेंट थे उनकी भी रिस्पेक्ट करी, और अपनी जो आइडियोलॉजी थी उसको भी उनके अपोनेंट्स के सामने रखते थे, राइट, विदाउट शोइंग देयर डिक्टेटरशिप और एनी सम काइंड, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड इन्होंने कंपेयर किया घाना के लीडर से, क्वामे से और अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट से। इन्होंने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप दिखाई और कभी उनके पास डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट नहीं आ पाए, राइट। तो जवाहरलाल नेहरू का इस टाइम पे रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए डिप्लोमेसी में जवाहरलाल नेहरू आता रहता है नाम, बहुत इम्पोर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू। और फिर इन्होंने और लिखा है कि जो भी समझदार व्यक्ति रहता है वो एडवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी को समझता है और इस बात पे विश्वास रखता है कि दिस टू शॉल पास, ये समय भी निकल जाएगा। और पावर को इन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्क्लूड किया है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी समझदार व्यक्ति होता है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा है इन्होंने, जो भी समझदार व्यक्ति होगा वो इस बात को हमेशा ध्यान में रखता है और इस बात को ध्यान में रख के काम करता है, राइट, अनलाइक अदर्स जो हमने नेगेटिव देखे थे, इन्होंने जो लिखे थे, ठीक है। ये सब इन्होंने वापस कॉन्क्लूड किया है, राइट। और फाइनली फिर इन्होंने कॉन्क्लूड किया ऐसे को, राइट, यहीं पे, टू सम अप, while it is the true that a man's character is put test when he is given power, it is too late then to prevent superstition of such action. So to overcome this, will human bring in anarchy, will become better judge of character, only time will tell। तो आप लोग हम थोड़ा सा समराइज़ करते हैं कि इन्होंने सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया था, पहले तो जो स्टेटमेंट कोड दिया था ऐसे के अंदर, उसको जस्टिफाई किया इन्होंने बाय गिविंग द एग्जांपल, एक ऑफिस जो सीरियल आता था उसके बारे में। फिर उसको अगेन स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिया विद द एग्जांपल ऑफ नेपोलियन। फिर हिटलर के आर्गूमेंट से भी उसको स्ट्रॉन्ग किया। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी इंडियन कॉन्स्टेक्ट में लेके आए। फिर इंदिरा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू से थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आए, और जवाहरलाल नेहरू के बाद इन्होंने कॉन्क्लूड किया। तो ये थोड़े से इन्होंने नेगेटिव आर्गूमेंट दिए, फिर इन्होंने पॉजिटिव आर्गूमेंट दिए, फिर उसको फाइनली कॉन्क्लूड किया ऐसे को। तो इससे जो ऐसे निकला वो काफ़ी ज़्यादा एक आपका डाइवर्स ऐसे निकल करके आया, और इसमें सारे पॉइंट कवर हो गए, राइट, पॉलिटिकल पॉइंट कवर हो गए, सोसाइटल पॉइंट कवर हो गए, इकोनॉमिक पॉइंट कवर हो गए, हिस्टोरिकल एग्जांपल हम लोगों ने देखे। तो इसे जब डाइवर्स ऐसे मिलता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलते हैं और ये लिख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। और ऐसे ऐसे पॉइंट और ये सब एग्जांपल आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से आते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ने से। और इतना जब आप जीएस मेंस का सिलेबस पढ़ लेते हैं तो सारे आर्गूमेंट आपके माइंड में आने लग जाते हैं, राइट। इसलिए यही है जीएस, जितना आप पढ़ेंगे और उसको जब ऑर्गेनाइज करके आप अरेंज कर पा रहे हैं आपके ब्रेन के अंदर प्रोसेस करके, तो दिस विल रिफ्लेक्ट इन योर गुड ऐसे, राइट। और ऐसे विल सेल यू इन द मेंस एग्ज़ाम। और मेंस में अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू कॉल आएगा, और दोनों में अगर अच्छे हैं तो यू विल इन द फाइनल लिस्ट, राइट। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ कमेंट एंड बताओ कि कैसा रहा वीडियो, राइट। Give feedback, your feedback is very valuable for us to grow. Thank you so much.